तो चलिए आज जापान की एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनते हैं जो एक गुड़िया के बारे में। एक गुड़िया जो पहले तो एक बच्ची की सबसे अच्छी दोस्त बनी और फिर उसका सबसे बड़ा, सबसे भयानक खौफ। हम सब जानते हैं बचपन में हमारा कोई ना कोई पसंदीदा खिलौना तो होता ही है। कोई गुड़िया, कोई टेडी बियर जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। वो हमारे सारे राज जानता है ना? हमारा सबसे पक्का दोस्त। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारी सी गुड़िया, वही खिलौना एक भयानक सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है ओकीकू। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 1918 में जापान के एक सुजुकी परिवार के पास। एक ऐसा परिवार जो बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, पर उनके बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। इस परिवार में कौन कौन था? 17 साल का एक लड़का इकिची, उसकी एक छोटी सी बहन किकुको और उनके माता पिता। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। घर के हालात मतलब बहुत ही ज्यादा तंग थे, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन भाई बहन के बीच का प्यार बहुत गहरा था। अब किकोको का चौथा जन्मदिन आने वाला था और उस छोटी सी बच्ची ने बस एक ही जिद पकड़ रखी थी कि उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, परिवार की आर्थिक हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी कर पाते। अपने बहन की ये उदासी इकीची से देखी नहीं गई। उसने क्या किया, पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और बाजार से अपनी बहन के लिए एक पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीद लाया। लाल रंग का किमोनो पहने, गर्दन तक कटे हुए काले बालों वाली एक बेहद प्यारी गुड़िया। और जैसे ही किकुको ने वो तोहफा देखा, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू। बस उस दिन से ओकीकू उसकी परछाई बन गई। वो उसे अपने साथ ही सुलाती, उसके बाल संवारती, एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे भयंकर मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से चिपकाए रखा और आखिरकार उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार चाहता था कि किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया को भी जला दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, उस गुड़िया को घर में किकुको की याद में बनाई गई एक वेदी पर रख दिया। जो जगह सम्मान और याद के लिए थी, अब वो खौफ का केंद्र बनने वाली थी। पहले तो घर से किकुको के फुसफुसाने और हंसने जैसी हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। फिर वेदी पर रखी गुड़िया अपने आप घर की दूसरी जगहों पर मिलने लगी। लेकिन सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात तब हुई जब उन्होंने ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे, और जब मां ने घबराकर उसके बाल वापस गर्दन तक काट दिए। उस रात के बाद से पूरे परिवार की जिंदगी एक भयानक सपने जैसी हो गई। और बात सिर्फ बालों के बढ़ने की नहीं थी। याद है जब इकीची ने गुड़िया खरीदी थी तो उसके बाल गर्दन तक कटे हुए और एकदम काले थे, लेकिन अब वो कंधे तक आ चुके थे। उनका रंग भी हल्का भूरा होने लगा था और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे बाल भी नजर आ रहे थे। अब तक परिवार बुरी तरह डर चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने उस गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजे कितने भयानक होने वाले हैं। एक दिन इकीची के पिता ने हिम्मत जुटाई, उस गुड़िया को उठाया और घर के पास एक मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा, चलो अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात जब सब गहरी नींद में थे, अचानक दरवाजे पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। एक ऐसी आवाज जिसने सबको हिलाकर रख दिया, मानो कोई दर्द में चीखते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जब इकिची के पिता ने डरते डरते दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। वो खुद चलकर वापस आ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। इकीची और उसकी मां ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो बाल इतने मजबूत थे कि वो कुछ नहीं कर पाए। जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तभी इकीची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और बस ये नाम सुनते ही गुड़िया एकदम बेजान होकर नीचे गिर गई और बालों की पकड़ भी छूट गई। उस रात के बाद परिवार एक बात समझ गया था, वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। ये कोई चीज नहीं थी, बल्कि उनके घर का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसके साथ उन्हें जीना सीखना था, एक भयानक और स्थायी हिस्सा। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उस खौफ को झेला। वो जब भी उसे फेंकने की कोशिश करते, वो किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से घर वापस आ जाती थी। और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास तो ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने पूरी तरह हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद वहां उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ ये जापान की सबसे मशहूर और डरावने लोक कथाओं में से एक बन गई है। लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन ओकीको गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है और उसका रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। आज भी वो गुड़िया उस मंदिर में एक कांच के बक्से में रखी है और उसकी फोटो खींचना सख्ती से मना है। कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात जो हाल ही में सामने आई है, वो ये है, गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानी दांत उगते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ओकीको गुड़िया में सच में किकुको की आत्मा है जो अपनी सबसे प्यारी चीज से जुड़ी हुई है, या फिर उस गुड़िया ने किसी और भी ज्यादा भयावह, किसी बुरी शक्ति को अपनी तरफ खींच लिया है, जो वक्त के साथ बस और खतरनाक होती जा रही है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।